अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सब बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों ने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुनकर प्रिपेयर कर लिया होगा और जो कन्फ्यूजन्स हैं और वो दूर करके कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें मेटल की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और दोनों किस्म की जो खसूसियात हैं यानी फ़िज़िकल एंड केमिकल वो क्लियर कर ली हुई हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाता है 8.1.1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। एक बात को सुन लें कि ये वाला टॉपिक 3 लिहाज से 3 अल्टरनेटिव नेम्स के साथ आता है। एक नेम होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, जो कि इसकी हेडिंग भी बनी हुई है। सेकंड नंबर के ऊपर इसकी डेफिनेशन के एंड के ऊपर 2 अल्टरनेटिव और नाम लिखे हुए हैं, यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो भी मेटालिक करैक्टर ही कहलाता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड व्हाट इज़ मेटालिक करैक्टर। ये 3 अल्टरनेटिव नेम्स हैं। तीनों में से कोई भी अगर नेम आ गया तो आपने सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखनी है, और वो डेफिनेशन कौन सी है। चलते हैं अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को या इस टेंडेंसी को मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटालिक करैक्टर कहते हैं। जितनी आसानी के साथ कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा उतना वो बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वो रखता है। अब किसी मेटल की वैलेंसी का इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है, क्योंकि मेटल की सलाहियत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसकी वैलेंसी फिर क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल लिखी गई है कि जिंक या कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो उनकी वैलेंसी फिर क्या होगी, 2 वैलेंसी होगी। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स की वैलेंसी अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना पता चला लें कि वो कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। जितनी एक मेटल इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी वो उस मेटल की वैलेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, एल्युमिनियम की फिर वैलेंसी होगी 3+। नेक्स्ट आ जाए ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रुझान है। जो ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ आप आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ग्रुप में नीचे की जानब एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है और वो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। ये एक डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं। लिथियम ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ है, सेकंड नंबर के ऊपर सोडियम होगा, थर्ड नंबर के ऊपर पोटाशियम। अब इन तीनों में से मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा। किस तरह एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़रा गौर करें। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड नंबर पे सोडियम का और थर्ड नंबर पे पोटाशियम का। आप देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है वो बहुत कम है, यानी इस न्यूक्लियस का अच्छा खासा होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो आसानी से खारिज नहीं हो सकता। लेकिन सोडियम देखिएगा, न्यूक्लियस से उसका फासला थोड़ा सा दूर है, इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। और पहले मैंने आपको बताया है जितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। अब तीसरी एग्जांपल के ऊपर आएँ। पोटाशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन और आसानी के साथ यहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं। इसलिए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर पोटाशियम का होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन खारिज करना बहुत आसान है,
वो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस का उसके ऊपर होल्ड बिल्कुल कम है। उसके बाद मेटालिक करैक्टर आएगा सोडियम का। सोडियम का मेटालिक करैक्टर पोटाशियम की निस्बत कम होता है। यही बात इस थ्योरी के अंदर भी लिखी हुई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जो जो ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, एटम का साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कमज़ोर होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 की अगर आप बात करें तो लिथियम मेटल चूँकि साइज़ में कम होती है इसलिए उसका मेटालिक करैक्टर कम होगा और सोडियम का मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो सोडियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, उसका मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। जितना किसी एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना उसका मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। आज के दिन आपने जस्ट डेफिनेशन, फिर उसके बाद 2 या 3 एग्जांपल्स और मेटल्स की वैलेंसी को किस तरह फाइंड करते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है, और उसके बाद सिर्फ ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है वो आप पढ़ेंगे। आपने बुक के ऊपर इन दो में से किसी एक रिलेशनशिप को आपने लिख लेना है। या तो लिथियम और सोडियम का लिख लीजिएगा या सोडियम और पोटाशियम का लिख लीजिएगा और डायग्राम भी बनाकर इसके साथ मेंशन कर दीजिएगा किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है। वस्सलाम।